हेलो एवरीवन, वेलकम टू OCS एकेडमी। सो आज आम वीडियो लेक्चर इंडियन पॉलिटी MCQ सीरीज स्टार्ट करिया एवं यही MCQ सीरीज रे आम प्रथम कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया प्रथम पार्ट। यही पार्ट रे आम यही टॉपिक सहित इंपोर्टेंट क्वेश्चन गुड़िक डिस्कशन करिया। सो दिस इज मधुसूदन। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। सो प्रथम क्वेश्चन टी होची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज द मोस्ट प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस इन फ्रेमिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतर संविधान होची पृथ्वीर सबुठु बृहत गणतांत्रिक राष्ट्र संविधान। तेणु ये क्वेश्चन मेंशन कराई भारतर जो बर्तन संविधानटा तैयारी कराई मोस्ट इन्फ्लुएंस को कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा होती। प्रथम ऑप्शन है ब्रिटिश, ऑप्शन बी है US, ऑप्शन सी है इरिश कॉन्स्टिट्यूशन एवं ऑप्शन डी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ओके, ये क्वेश्चन सठिक आंसर टी होची ऑप्शन डी बा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। कारण गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को मध्य कहुए ब्लू प्रिंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ब्लू प्रिंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मध्य कहुए थे। कारण जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 रे जो लॉ गुड़िक इम्प्लीमेंट कराई तार मैक्सिमम लॉ इम्प्लीमेंट कराई कौटी आमर बर्तमान जो संविधान रही से संविधान रे। ओके, तेणु यही क्वेश्चन सठिक आंसर टी होची गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ता सहित आमर US रु किसी गोटे प्रोविजन अणाई, ता सहित ब्रिटिश रु अणाई, इरिश रु अणाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन होची द फर्स्ट अटेम्प्ट टू इंट्रोड्यूस ए रिप्रेजेंटेटिव एंड पॉपुलर एलिमेंट इन द गवर्नेंस ऑफ इंडिया वाज मेड थ्रू। अर्थात भारत रे प्रथम जो लेजिस्लेटिव काउंसिल गठन कराई आरंभ कराई से प्रथम फर्स्ट अटेम्प्ट भारतीय मानक द्वारा केबे कराई प्रथम थर पर। अर्थात ऑप्शन 4टी अच्छी इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 एवं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। यही क्वेश्चन सठिक आंसर टी होची ऑप्शन ए गवर्नमेंट ऑफ बा इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। यही 1861 रे प्रथम कौन कराई आमर 1857 मसीह सिपाही विद्रोह हो सारापर 1858 रे कौन करागला ईस्ट इंडिया कंपनी पावर ट्रांसफर करागला। पावर ट्रांसफर कला क्या ब्रिटिश क्राउन को। एवं 1861 मसीह इंडियन काउंसिल एक्ट आसीला से ही समय रे भाइसराय किए थे लॉर्ड कैनिंग थे भाइसराय। एवं 3 जन भारतीय को नॉमिनेटेड कराइला लेजिस्लेटिव काउंसिल रे। से 3 जन भारतीय हेले सर दिनकर राव, सेकेंड रहिले राजा ऑफ बनारस एवं तृतीय जन रहिले द महाराजा ऑफ पाटियाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस कम्युनल इलेक्टोरेट इन इंडिया। कम्युनल इलेक्टोरेट देखिए प्रथम जाना ये कम्युनल इलेक्टोरेट जो कीवर्ड मेंशन कराई कम्युनल इलेक्टोरेट अर्थ कौन एवं से कम्युनल इलेक्टोरेट आरंभ को एक्ट माध्यम कराई इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 एवं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। कम्युनल इलेक्टोरेट होची सेपरेट मुस्लिम भोटर मानक केवल मुस्लिम कैंडिडेट को ही दे पारिबे। सपोज ए गोटे असेंबली कन्स्टिट्यूएंसी बा लेजिस्लेटिव काउंसिल कन्स्टिट्यूएंसी एवं यही कन्स्टिट्यूएंसी मेजोरिटी रही मुस्लिम कैंडिडेट किए छिड़ा हे मुस्लिम कैंडिडेट एवं केवल मुस्लिम भोटर जो मैंने थे केवल से माने ही ताको भोट दे पारिबे। मुस्लिम छाड़ी अलग कौन भोटर भोट दे पारिबे नहीं। तेणु ताको कौन कहला कम्युनल इलेक्टोरेट कहला। तेणु ये कम्युनल इलेक्टोरेट सिस्टम प्रथम इंट्रोड्यूस केबे कराइतला ऑप्शन सी होची करेक्ट आंसर इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। एवं फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट क्या कहुए मिंटो। कारण ये जो इंडियन काउंसिल 1909 को मध्य कहुए मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। मॉर्ले थिले सेक्रेटरी, मिंटो थिले वाइसरॉय। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन एवं रीजन मेंशन कराई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 ट्रांसफर्ड
द पावर गवर्नेंस ऑफ इंडिया फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू क्राउन। तेणु ये क्वेश्चन टी आम अलरेडी डिस्कसन कर सारी जे ईस्ट इंडिया कंपनी पावरटा को ट्रांसफर करागला कौटे ब्रिटिश क्राउन को पावर ट्रांसफर करला। रिजनटा कौन देखी था ईस्ट इंडिया कंपनी वाज अनविलिंग टू एडमिनिस्टर इंडिया एनी मोर अर्थात क्वेश्चन मेंशन कर रिजन मेंशन कर ईस्ट इंडिया कंपनी आ इच्छा कर भारत को शासन करने अर्थात एठू आम जना पड़ू यही रिजनटा भूल अच्छी कारण से चाहूला भारत को शासन करने। ओके तेणु ऑप्शन ए रे अच्छी बोथ ए अर्थात आसासन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बोथ आसासन एंड रीजन इज ट्रू बट ए इज नॉट करेक्ट। ए इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 एवं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 अर्थात ये दुईटी ऑप्शन भूल मेंशन कराई। एटा कौन हे आसासनटा हूँ करेक्ट आसासन हूँ करेक्ट एवं किंतु रीजनटा भूल अच्छी रिजनटा कौन अच्छी भूल अच्छी। ओके तेणु आसासन हूँ करेक्ट एवं रिजनटा रॉन्ग अच्छी। नेक्स्ट क्वेश्चन बाय भार्च्यू ऑफ व्हिच एक्ट दार्ची वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया। दार्ची सिस्टमटा को एक्ट माध्यम इंट्रोड्यूस कराइला इंडिया रे प्रथम देखिए दार्ची सिस्टमटा कौन एवं दार्ची सिस्टम प्रोविजन कौन कौन रही विषय डिस्कसन करिया। दार्ची सिस्टम हूँ आम ताको सिंपली कहीपर डुआल गवर्नमेंट कहीपर सेंट्रल गवर्नमेंट रो स्टेट रे गवर्नमेंट रो किसी गुड़ा पावर रही जो पावर गुड़िक कौन कर जमीती कि एग्जांपल लेकर स्टेट रे जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट रही प्रोविंशियल सब्जेक्ट रही से सब्जेक्ट गुड़िक कौन अच्छी ताकू दुई भाग में विभक्त कराइला गोटे है ट्रांसफर सब्जेक्ट गोटे है रिजर्व सब्जेक्ट जेपरी बर्तमान सिस्टम रे किसी गुड़ा पावर देती सेंट्रल गवर्नमेंट को किसी गुड़ा पावर देती स्टेट गवर्नमेंट को आउ किसी गुड़ा पावर देती बस सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को ताको कहुए यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट एवं कनकरेंट लिस्ट सेपरी भाव में से समय आमर प्रोविन्सेस रे कौन कराइला पावर गुड़िक ट्रांसफर सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट दुई भाग में विभक्त कराइला ताको कौन कहूला दार्ची सिस्टम कहुला। ये दुईटी क्वेश्चन आउ गोटे कन्फ्यूज होवार संभावना थाए जे दार्ची सिस्टमटा इंट्रोड्यूस कराइला स्टेट रे बा प्रोविन्सेस रे आउ गोटे इंट्रोड्यूस कराइला कोठी सेंटर रे स्टेट रे केबे कराइला देखो ये भार्च्यू ऑफ दार्ची वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया प्रथम थर पर केबे कराइला ऑप्शन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और इंडिया इंडिपेंडेंट 1947। क्वेश्चन सठिक आंसर टे होची केबे होइतला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 किंतु एटा हूँ आमर कौटे प्रोविन्सेस 1919 एक्ट मध्य प्रोविन्सेस कराइला सेंटर केबे कराइला 1935 रे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन कंटेंट इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन द ईयर एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस अर्थात भारत संविधान रे जो इंस्ट्रक्शन गुड़िक मेंशन कराई एज ए वेलफेयर स्टेट बा जनमंगल राष्ट्र ताको कहुच्छी विभिन्न इंस्ट्रक्शन कथा मेंशन कर जो पॉलिसी तैयारी कराई जो गवर्नमेंट कौन पॉलिसी तैयारी कराई जनहितकर पॉलिसी तैयारी कराई तो आमर जो संविधान रही संविधान जो पार्ट गुड़िक रही से कौ पार्ट को से इंस्ट्रक्शन आकार देखो और से इंस्ट्रक्शन को मानी पॉलिसी गुड़िक तैयारी कर फंडामेंटल राइट्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी फंडामेंटल ड्यूटी इमरजेंसी प्रोविजंस सठिक आंसर टी हम ऑप्शन बी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कारण से डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी मेंशन कराई विभिन्न प्रोविजन जो प्रोविजन माध्यम आम कौन वेलफेयर स्टेट कथा डायरेक्शन मेंशन कर लोक मानकर मंगल पाई को टाइप पॉलिसी हेवा दरकार देश पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाज बेस्ड ऑन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को ऊपर बेस रही ऑप्शन इज द प्रिंसिपल ऑफ फेडरेशन एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम द प्रिंसिपल ऑफ सक्सेशन और ब्रिटिश इंडिया प्रोविजंस ऑप्शन सी होची कौन एक्सेप्टेंस ऑफ आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। ओके तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 रे कौन कराइला आम ताकू कहूँ प्रथम क्वेश्चन डिस्कसन करूँ ब्लूप्रिंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहला एवं यही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्टा क्या बेस थिला जे प्रिंसिपल ऑफ फेडरेशन कारण से समय ऑल इंडिया फेडरेशन गठन कराइला
এবং পার্লামেন্টারি সিস্টম মধ্য বর্তমান যে ভারতের সংবিধান যে পার্লামেন্টারি সিস্টম রয়েছে তা কথা মধ্য মেনশন করাইছিলা। তেণু অপশন এ হচ্ছে করেক্ট आंसर। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेडरेशन एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोनोपोली ऑफ इंडियन ट्रेड ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एबोलिश्ड बाय द एबोलिश केबे कराइतिला को एक्ट माध्यम रे देखंतु एटे दुईटी ऑप्शन अछि। ये दुईटी ऑप्शन मध्यरु आमे चूज करिबा पड़ियो। मोनोपोली ट्रेड, मोनोपोली होउची एकचाटिया व्यवस्था, एकचाटिया वाणिज्य व्यवस्था ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा केबे एबोलिश करागला अर्थात रेगुलेटिंग 1773 चार्टर एक्ट 1813। तेणु ये क्वेश्चन सठिक आंसर टी कौन हो? प्रथम कथा होची रेगुलेटिंग एक्ट कौन करागला जे ईस्ट इंडिया कंपनी शासन करने आरंभ कला। ईस्ट इंडिया कंपनी शासन करने आरंभ करथिला जो एटा होची प्रथम चार्टर एक्ट बा प्रथम रेगुलेटिंग एक्ट। से समय सुप्रीम कोर्ट मध्य गठन कराइला एवं गवर्नर ऑफ बेंगल टाको पोस्ट टाको चेंज करागला कौन गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल। ओके, एवं पर मुहूर्त जो मोनोपोली ट्रेड बा ट्रेड करिवार जो प्रोविजन रहितला सेटा एबोलिश करागला मोनोपोली केबे 1813 मसियार एक्ट माध्यम रे चार्टर एक्ट 1813 मसिया रे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बर्तमान देखबा ए क्वेश्चन टी। ए क्वेश्चन मेंशन कराइछि कंसीडर द फॉलोइंग एक्ट। एही एक्ट गुडी को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर रे सजाइबा से कहिछि। ऑप्शन ए होछि सॉरी एक रे रहिछि रेगुलेटिंग एक्ट, ईस्ट इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट एवं इंडियन काउंसिल एक्ट। ओके, तेणु प्रथम देखिए रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट होता 1773 मसीह। ईस्ट इंडिया एक्टा हूँ 1784 मसीहा एवं तापर आसला आमर चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कौन हम प्रथम 1 2 3 4। तेणु ऑप्शन ए हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 वाज। मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म होता है 1919 मसीह एवं तार मेन ऑब्जेक्टिव कौन कौन थिला। मेन ऑब्जेक्टिव कौन कौन थिला ता विषय डिस्कशन करिया। कौन कौन थिला? मॉन्टेग्यू थिले सेक्रेटरी एवं क्लेम्सफोर्ड थिले वाइसरॉय। तेणु ये जो प्रोविजन रही कौन कौन प्रोविजन रही टू गिव पावर टू द लोकल गवर्नमेंट। दुई रे होची द एस्टाब्लिश दार्ची इन द प्रोविंसेस, द एक्सटेंशन ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट। ओके, तेणु प्रथम देखिए ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 रे आम ऑलरेडी डिस्कशन कर सारी जे दार्ची सिस्टम प्रोविंसेस इंट्रोड्यूस कराइला। ऑप्शन 2 ठीक अच्छी एवं ता सहित एक्सटेंशन ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट मध्य एक्सटेंशन कराइला। प्रोविंशियल गवर्नमेंट रो जो मेंबर मानक संख्या मध्य बढ़ाइला। किंतु जो ऑप्शन एक रे जोटा मेंशन कराई लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कथा मेंशन करा ही नथिला। पावर टू द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट को किसी पावर दिया ही नथिला। ओके, तेणु ऑप्शन 1 टा होची इनकरेक्ट, बाकी ऑप्शन 2 एवं ऑप्शन 3 टा करेक्ट अछि। तेणु सठिक आंसर टी कोन हेबो? ऑप्शन सी 2 and 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग with reference to the provisions of Government of India Act 1935। तेणु गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पावर से मेंशन करिछि कौन कौन प्रोविजन रही लिखाई स्टाब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन। ओके, ये ऑप्शन ठीक अच्छी कारण आम मतलब पूर्व डिसीजन करूँ ऑल इंडिया फेडरेशन गठन कराइला। ऑप्शन 2 रे मेंशन कराई प्रोविंशियल ऑटोनॉमी विथ ए गवर्नमेंट ऑफ रेस्पॉन्सिबल एंड इलेक्टेड लेजिस्लेचर। ओके, प्रोविंशियल अर्थात राज्य मानक बेसी परिमाण ऑटोनॉमी दिया। ऑप्शन बी ठीक अच्छी ऑप्शन 2 ठीक अच्छे एवं ऑप्शन सी जोटा अच्छी रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोविंसेस एंड द क्रिएशन ऑफ 2 न्यू प्रोविंसेस। ये ऑप्शन टा भूल अच्छी, ये ऑप्शन टा भूल अच्छी। तेणु को ऑप्शन टा ठीक अच्छी, तेणु करेक्ट आंसर टा कौन हम? ऑप्शन बी 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू द कॉलोनियल पीरियड ऑफ इंडिया द ट्रेड ऑफ मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी वाज इंडियड बाय। ऑलरेडी ये क्वेश्चन टा डिस्कशन कर सारी कौन हम? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ईस्ट इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833। ओके, सठिक आंसर टी हम ऑप्शन सी चार्टर एक्ट 1813 मसीहा।
Consider the following statement with reference to the provincial of Morley Minto Reforms Act in the colonial India. अर्थात मर्ले मिंटो रिफॉर्म जो होता केबे होता 1909 मसीह मर्ले मिंटो रिफॉर्म होता मर्ले होते सेक्रेटरी मिंटो होते भाइसरे तेणु तार कौन कौन प्रोविजन थिला देखो कौन कौन प्रोविजन थिला एक रे मेंशन कराई द मर्ले मिंटो रिफॉर्म्स एक्ट रेज द नंबर ऑफ एडिशनल नंबर्स इन सेंट्रल लेजिस्लेचर अर्थात जो सेंट्रल लेजिस्लेचर थिले सेठी जो एडिशनल मेंबर मानकर संख्या को बढ़ाई जाइतिला ओके एटा ठीक अछि मेंबर मान को बढ़ाई जाइतिला ऑप्शन 2 रे जो मेंशन कराई इट इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन द कम्युनल रिप्रेजेंटेशन मध्य कराइतिला मुस्लिम मान को पई सेपरेट मुस्लिम वोटर माने केवल वोट दे परिबे 3 रे होछि इट एम्पावर द लेजिस्लेशन टू डिस्कस द बजेट एंड मूव रेजोल्यूशन ऑन इट एटा मध्य से मान को बा इंडियन लेजिस्लेचर जो माने थिले से मान को पावर दे जाइतिला तेणु ऑप्शन सी टा होछि करेक्ट आंसर 1 2 3 सब करेक्ट आंसर रही 14 नंबर क्वेश्चन रही टू इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान क्रिएटेड बाय इंडिया और पाकिस्तान को एक माध्यम क्रिएट कराइला सिमला कॉन्फ्रेंस क्रिप्स प्रपोजल कैबिनेट मिशन प्लान एवं इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट ओके यही टाइप क्वेश्चन एटा हूँ अति सिंपल क्वेश्चन किंतु एठी जानिबा दरकार सिमला कॉन्फ्रेंस केबे होइतिला कैबिनेट मिशन प्लान केबे आसितिले एटा हूँ 1946 रे एवं सिमला कॉन्फ्रेंस होइतिला केबे 1945 रे क्रिप्स प्रपोजल केबे होइतिला 1942 रे एवं इंडिया इंडिपेंडेंट केबे होइतिला 1947 रे तेणु ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट रे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो इंपोर्टेंट जिनस जो आम पूर्व मत डिस्कसन करूँ से गुड़ाक बहुत इंपोर्टेंट कारण एठी मन रखा जिनस हूँ कौन कौन बहुत इंपोर्टेंट मन रखा जिनस हूँ प्रथम आम डिस्कसन करें यही क्वेश्चन सठिक आंसर टी कौन अच्छी द इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 एवं ता सहित संपृक्त आउ किसी गोटे इंपोर्टेंट जिनस गुड़ कौन कौन ये आम जाना दरकार प्रथम कथा हूँ आमर जो एक्ट गुड़ाक इंट्रोड्यूस कराइला कौ मसीह एवं से गुड़ कौन कौन कहगला प्रथम कथा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 मसीहा ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 मसीहा चार्टर एक्ट 1792 मसीहा पुणी चार्टर एक्ट 1813 मसीहा पुणी एक गुड़े आसला 1833 मसीह पुणी आउ गोटे एक्ट आसी 1853 मसीह एवं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आसला केबे 1858 मसीहा तापर इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 मसीहा तापर आसला आमर कौन मर्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909 मसीहा मॉन्टेग्यू क्लेम्सन रिफॉर्म 1919 मसीहा एवं तापर आसला कम्युनल अवार्ड 1932 मसीहा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 तापर अगस्ट 4 1940 ता सहित क्रिप्स मिशन आसला 1942 रे तापर आसला आमर कैबिनेट मिशन प्लान 1946 एवं इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 एगुड़ी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर सजाइबा अनेक समय क्वेश्चन पकाई थाए तेणु एगुड़िक निहाती जानिबा दरकार ओके सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट एमसीक्यू सीरीज ऑफ इंडियन पॉलिटी दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया ओके आशा करुच्ची आपण समस्त बुझी ओके थैंक्स ऑल ऑफ यू।